खुनी दायन की हार। एक समय की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में खुनी नाम से जानी जाने वाली एक डरावनी डायन रहती थी। वह अपनी काली शक्तियों और मानव रक्त के लिए, अपनी अतृप्त प्यास के लिए कुख्यात थी। ग्रामीण लगातार भय में रहते थे, क्योंकि खूनी डायन रात के समय अपनी जर्जर झोंपड़ी से निकलकर अपने अगले शिकार की तलाश करती थी। ग्राम प्रधान कुलदीप नाम का एक बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति अपने लोगों को और अधिक पीड़ित नहीं देख सकता था। वह जानता था कि खूनी डायन के आतंक के शासन के अपने गांव से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करना होगा। ग्रामीणों को एक साथ इकट्ठा करके उसने एक बार और हमेशा के लिए डायन को हराने की योजना तैयार की। उन्होंने एक बूढ़े ऋषि की मदद लेने का फैसला किया जो पास के जंगल में रहते थे। उस ऋषि के पास प्राचीन ज्ञान और जादू था जो सबसे शक्तिशाली बुराइयों का भी मुकाबला कर सकता था। निर्धारित कुलदीप और बहादुर ग्रामीणों के एक छोटे समूह ने ऋषि को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से गुजरने के बाद वे आखिरकार ऋषि के विनम्र निवास पर पहुँचे। अत्यंत सम्मान के साथ उन्होंने बुद्धिमान ऋषि को अपनी दुर्दशा बताई। खूनी डायन को हराने के लिए उनसे सहायता की याचना की। ऋषि ने ध्यान से सुना। उनकी पीड़ा के लिए उनकी आंखें करुणा से भर गई। ऋषि उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि खूनी डायन को हराने के लिए साहस, एकता और उनके पास अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी। उसने उन्हें एक शक्तिशाली औषधि के लिए विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया जो डायन की शक्तियों को कमजोर कर सके। ग्रामीणों ने ऋषि के निर्देशानुसार दुर्लभ जड़ी बूटियों, जड़ों और जादुई कलाकृतियों को परिश्रम पूर्वक एकत्र किया। औषधि से लैस कुलदीप और ग्रामीण अपने गांव लौट आए। उन्होंने खूनी डायन को एक जाल में फंसाने की योजना तैयार की। वे पास की एक गुफा में छिपे खजाने की अफवाह फैलाते हैं, यह जानते हुए कि डायन का लालच उसे अंदर खींच लेगा। शब्द जल्दी से खूनी डायन तक पहुंच गया और उसकी जिज्ञासा ने उसे बेहतर कर दिया। अंधेरे की आड़ में ग्रामीणों ने अपनी योजना को गति दी। उन्होंने गुफा में मेज के केंद्र में एक प्याले में औषधि रखकर एक दावत तैयार की। जैसा कि अपेक्षित था, खूनी डायन खजाने के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी और अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए तैयार गुफा में पहुंची। जैसे ही डायन मेज के पास पहुंची, मानव रक्त की गंध से उसके होश उड़ गए। उसने छाया में छिपे ग्रामीणों को देखा। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह उनकी ओर लपकी, अपनी कपटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वह टेबल पर पहुंची, कुलदीप ने पोषण का प्याला हाथ में लिए आगे कदम बढ़ा दिया। पूरी ताकत के साथ वह जुटा सकता था। कुलदीप ने खूनी डायन पर औषधि फेंक दी, उसे उसके जादुई सार में डुबो दिया। जादू टोना पीड़ा से चिल्लाई क्योंकि औषधि ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया, जिससे वह कमजोर हो गई। मौके को भांपते हुए ग्रामीण मशालों और हथियारों से लैस होकर हमला करने के लिए तैयार हो गए। खूनी डायन के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले ग्रामीणों के साथ एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत कम हो गई। गांव वालों ने एक एक करके उस डायन पर प्रहार किया, जो अपने गांव को उसकी बुराई से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अंत में अनंत काल की तरह महसूस करने के बाद खूनी डायन जमीन पर गिरते ही राख हो गई। सभी ग्रामीण विजयी होकर खड़े थे। उनके चेहरे खुशी और गर्व से भरे हुए थे। आतंक का शासन समाप्त हो गया था और उनका गांव आखिरकार खूनी डायन के चंगुल से मुक्त हो गया था। डायन के हार जाने से गांव एक बार फिर से फलने फूलने लगा। खेत खिल उठे और हंसी सड़कों पर लौट आई। ग्रामीणों ने अंधेरे के खिलाफ अपनी जीत और अपनी एकता का जश्न मनाया। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल डरावनी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।